Hello student, welcome to our channel और my name is अजय कुमार पाल and I have done MSc in chemistry from IIT रुड़की। ठीक है, और अब तक देखिए हमने क्या क्या कर लिया है, एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। देखो अब तक हमने देखा है वो है इंट्रोडक्शन देखा हमने पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला था हमने कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, जिसमें एल्केन्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम हेलो एरीन्स के अंदर करते हैं, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली, उसके अंदर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं विद हाइड्रोजन एटम। और क्लासिफिकेशन हमने देखो तीन चीज़ पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया था हमने। फर्स्ट हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के बेस पे किया था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपको, मोनो, डाई, ट्राई, हेलो, एल्केन्स। ठीक है, फिर सेकंड हमने बेसिस किया, और हमने जो सेकंड टाइप देखा था, ठीक है, वो देखा था sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड के बेसिस पे। और इसमें भी आपके तीन टाइप आते हैं। फर्स्ट हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने आपके प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्सरी। जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है पिछली वीडियोस, तो आप ये देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो sp3 कार्बन एक्स की हमने क्लासिफिकेशन की थी 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्सरी। और फिर हमने देखा था एलाइलिक। ठीक है, और देखा था बेंजाइलिक। सो और बेंजाइलिक बोल लो या फिर एराइलिक बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा था sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड के बेसिस में। यहाँ पर दो क्लासीफाई की थी हमने, एक किया था हमने विनाइलिक, एक हमने किया था एराइल। ठीक है, दो तरीके से हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। आगे आपको अगर लेक्चर पढ़ा होगा आपने तो आपको ये सब याद आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार रिवीजन कर लेना। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, वो पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। द कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर derived by naming the alkyl group followed by the name of halide। ठीक है, तो हम जो कॉमन नेम्स हम जब लिखते हैं ना, तो हम पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ हैलाइड। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। नाउ in the IUPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as halo substituted hydrocarbons। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, IUPAC सिस्टम के अंदर एल्काइल हैलाइड को कैसे लिखते हैं, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मतलब हेलो क्या एक तरह से आपका सब्सटेंट रहेगा, और जो पेरेंट जो ग्रुप रहेगा वो हाइड्रोकार्बन रहेगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, लेकिन आप कुछ नोट यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि फॉर मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, जो आपके मोनो हैलोजन रहते हैं ना, देखो मोनो हैलोजन हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, जिसमें ओनली वन क्या हो, मोनो सॉरी ओनली वन हैलोजन एटम अटैच हो किसी एरोमेटिक कंपाउंड से, तो आप उसका कहेंगे मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। कॉमन एंड IUPAC नेम्स आर सेम। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कॉमन नेम और एंड जो इसका IUPAC नेम होगा वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। फॉर डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, अगर डाईहैलोजन होंगे डेरिवेटिव्स, जैसे कि आपका ये और ये डाई है, दो आपके हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, द प्रीफिक्सेस, तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा आपका ऑर्थो मेटा। देखो ओ क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलते हैं, एम को मेटा बोलते हैं, और पी को बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो उसकी पोजिशन रहेगी। ठीक है, वन हैलोजन के रिस्पेक्टिव में आपके अदर हैलोजन की क्या पोजीशन है, उस बेसिस पे हम ऑर्थो मेटा और पैरा की क्लासिफिकेशन करेंगे। आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम। ठीक है, ये कॉमन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन नेम लिखने में
ये ऑर्थो मेटा पैरा, देखो ये आपका IUPAC नहीं है, ठीक है, कॉमन नेम्स में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, बट ये IUPAC जो है आपका नेम नहीं होता, ठीक है। बट इन IUPAC नेम, अब देखो IUPAC का सिस्टम नहीं है ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये तो कॉमन नेम्स लिखने के लिए है, लेकिन IUPAC में कैसे लिखेंगे इसका नाम, IUPAC में लिखते हैं हम बाय द यूज ऑफ नंबरल्स, नंबरल्स मतलब नंबर का यूज करते हैं, 1 2 1 3 एंड 1 4 आई यूज्ड, ठीक है, ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे अभी, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नोमेनक्लेचर में देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। देखो आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आप इसको बुक्स में भी अपने एक साथ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझाते चलता हूँ, आप भी अपनी बुक खोलिए और वहाँ पर एक बार देखिए साथ के साथ मेरे साथ, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है आपका, देखो ये मोनो हेलो एल्केन है, ओनली वन आपका क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, यहाँ पर हेलोजन एटम है। और कॉमन नेम क्या होगा इसका, हमने देखो अभी स्टार्टिंग पढ़ा था ना, कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग एल्काइल ग्रुप, पहले होगा, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम आएगा, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद आपका नाम किसका आएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा जो आपका हेलोजन होगा, जो हैलाइड है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पर, एन प्रोपाइल, कॉमन नेम में क्या आएगा, ये प्रोपाइल है, और फिर बाद में आ जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे ही देखो इसका क्या लिखेंगे, देखो ये आपका एल्काइल ग्रुप है, और मुझे बताओ ये कौन सा एल्काइल है, ये आपका होगा आइसोप्रोपाइल, ये आप सब पढ़ कर रखे हो 11th क्लास में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल है ये, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखो ये भी सबको ना आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये पूछ सकता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कोई हमने कंपाउंड लिया हुआ है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको IUPAC नेम जो है वो तो समझनी है, लेकिन इसको याद कर लेना, ठीक है। मतलब इस तरीके से कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है, कि पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हैलाइड ग्रुप जो होता है उसका नाम लिखते हैं, ओके। ऐसे देखिए यहाँ पर इसका जो नेम होगा एल्काइल का वो क्या होगा, तो ये आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, ये इसको आइसो ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है। और बाद में आ जाएगा क्लोराइड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉमन नेम्स। अभी इसका IUPAC नेम देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखो क्योंकि यहाँ पोजीशन 1 पर लगा हुआ है, 1 2 3, तो पोजीशन 1 पर है तो क्या लिखेंगे इसको, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ऑलराइट। और इसको हम बिना उसके भी लिख सकते थे, बिना नंबर के, कैसे, ब्रोमो प्रोपेन भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो 1 पे तो हम इसको समझ जाते हैं अपने आप ही, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये IUPAC नेम है, आपने पढ़ी होगी पहले, ठीक है। हम नंबर पहले असाइन करते हैं जो चेन को, कार्बन चेन को, उसके बाद जो नंबर पर आपका ये जो सब्सटेंट है क्लोरीन एटम लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पर, तो उसको क्या लिखते हैं, 2, उसके बाद क्या है क्लोरो, क्योंकि सब्सटेंट है, पेरेंट चेन तो जो होती है वो आपकी लास्ट में आती है, और जो आपके सब्सटेंट होते हैं उसका नाम जो होता है वो आगे आता है, प्रीफिक्स में आता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 2 सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, क्लोरो है और ये आपका मिथाइल है। अब देखो क्लोरो है तो C आ गया, पहले अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो C पहला आता है, उसके बाद आपका M आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या लिखेंगे इसको, 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पहले C आएगा क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं IUPAC नेम लिखते वक्त। तो फर्स्ट क्या होगा आपका क्लोरो, एंड सेकंड पे क्या जाएगा आपका मिथाइल, एंड देन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात करी किसकी, अब तक हेलो एल्केन्स की हमने बात कर ली। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी हेलो एरीन्स की, ओके। तो हेलो एरीन्स में देखिए कॉमन नेम, देखिए हमने क्या देखा था अभी, देखो हमने यहाँ लिखा हुआ था कि जो कॉमन नेम होते हैं आपके, जो देखो यहाँ लिखा था ना हमने, देखो हमने क्या लिखा था, फॉर मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, कॉमन नेम और जो IUPAC नेम्स होते हैं
आर द सेम। ठीक है, तो कॉमन नेम जो होंगे और आईयूपीएसी जो नेम होंगे वो दोनों सेम होते हैं। किसके लिए? जो मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के। ठीक है, यहाँ देखिए ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो इसका क्या लिखा हमने? ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम इसका ये है, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिए सेम होता है ये तो किसके क्या लिखेंगे? ब्रोमो बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम भी ब्रोमो बेंजीन ही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डाई हेलोजन है, तो हमने क्या बोला था कि डाई हेलोजन में जो कॉमन सिस्टम होता है ना, कॉमन नेम्स होते हैं उसमें ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं। और आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर क्या यूज करते हैं? 1 2 1 3 1 4 ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो पहले अगर हम बात करें ये पोजीशन कौन सी होगी? मेटा पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ मेटा लिखेंगे पहले। मेटा पे क्या है? सॉरी मेटा आ गया, मेट एम और डाई ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो है। ठीक है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन आ जाएगा, सिंपल। अभी नेक्स्ट बात करें तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसकी असाइन करें नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6, तो आईपीसी सिस्टम में क्या लिख सकते हैं इसको? 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से। और अगर मान लीजिए इसी में मैं आपको एग्जांपल दूं और, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ब्रोमीन है और ये पोजीशन दूसरे ब्रोमीन एटम के यहाँ पर है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? पॉज करिए, आप लिखिए, उसके बाद फिर आप इसको क्या करना, दोबारा से मेरी वीडियो देखना और फिर चेक करना अपना आंसर। ठीक है, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ अभी, तो इसका क्या होगा कॉमन नेम? इसका होगा पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर इसके मैं आईपीसी नेम लिखूँ तो ये तो आपका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अगर मैं आईपीसी नेम लिखता हूँ इसका तो क्या लिखूंगा? 1, देखो 1 2 3 4, तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका मैं लिखूंगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 आपके ब्रोमीन एटम जुड़े हुए हैं, तो 3 जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिखते हैं? सिम लिखते हैं इसको। ठीक है, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और अगर इसके नंबरिंग करें और आईपीसी सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6, एंड इसके नंबरिंग करने पे क्या आएगा? 1 3 5 पर क्या है आपका? ब्रोमीन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात ये सब? ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आईपीसी नेम और देख लेते हैं। इसका देखकर मान लीजिए इसको लिखना है आईपीसी नेम में, तो पहले आप ट्राई करिए। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए बिना देखे। ठीक है, 1 2 3, और क्या हो जाएगा? 2 पर 1 पर क्लोर हो जाएगा। ठीक है, और 2 पर क्या है? डाई मिथाइल, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पर क्या है? ब्रोमो हो जाएगा, और क्या है? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ईजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं कि द डायहैलोएल्केन्स जो होते हैं, डायहैलोएल्केन्स हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन और अल्काइलिन डाइहाइड। नाउ द डायहैलो compounds having both the halogen atoms are further classified as geminal halides और gem halides। ठीक है, तो अगर डायहैलो कंपाउंड्स होते हैं आपके और having the halogen atoms are further classified as geminal डाइहाइड्स और जेम डाइहाइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अगर इस ऐसी अगर पोजीशन पे होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम जेमिनल डाइहाइड। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, when both the halogen atoms are present on the same carbon of the chain and vicinal dihalide when halogen atoms are present on the adjacent carbon atoms। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए अगर आपका सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है,
और ये अगर मान लीजिए आपके कोई अल्काइल ग्रुप पे लगे हुए हैं ना 2 हेलोजन एटम, तो इसकी क्लासिफाई किसमें की हमने, एक की हमने जेमिनल डाइहैलाइड में और दूसरी हमने क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें, विसिनल डाइहैलाइड में। जेमिनल डाइहैलाइड जब होगा जब कार्बन, एक ही कार्बन पे क्या होगा 2 हेलोजन एटम जुड़े होंगे। और अगर विसिनल डाइहैलाइड कब होगा, जब 2 डिफरेंट कार्बन पे, मतलब डिफरेंट होने चाहिए लेकिन जो उसका एडजेसेंट कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जोड़ रखा है हमने, तो इसके जस्ट एडजेसेंट पर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन एटम जुटा होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, देखो यहाँ पर दोनों कार्बन, सॉरी दोनों क्लोरीन एटम एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, जेमिनल डाइहैलाइड। या इसको क्या लिख सकते हैं, इथाइलिन डीन क्लोराइड। देखो हमने स्टार्टिंग में देखो लिखा था कि इसको क्या बोलते हैं, अल्काइलिन डीन और अल्काइलिन डाइहैलाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है आपका इथाइल। ठीक है, तो क्या लिख दिया इसको, इथाइली डीन लिख दिया इसको, और क्लोराइड आपका लास्ट में नाम आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये डिफरेंट जो है आपका कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे ना आपस में, तो यहाँ पर क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। और इसका जो नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, इथाइल ग्रुप, इथाइल आपका क्या होगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब जरा इसको देख लेते हैं आईपीसी नेमिंग। देखिए यहाँ पर इसकी नंबरिंग करें 1 2, तो 1 पर क्या होगा, डाइक्लोरो है, एंड देन इथेन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2, तो 1 2 पर डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। सिंपल। आपको, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको स्पीड कैसी लग रही है मेरे पढ़ाने की, अगर स्लो है तो मैं थोड़ा उसका फास्ट कर सकता हूँ, वरना अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा स्लो भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके डिपेंड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ज़रा अब इसका यूपीसी नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना कोई बच्चा कहे कि सर इतना करा रहे हो, इतना कुछ नहीं है, इतना मतलब तो कुछ भी नहीं करा रहा हूँ मैं, तो एकदम सिंपल चीज़ चल रही है, आपको बस सुनना है बैठ के, और जस्ट सुनना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे अब चीज़ें अप्लाई करनी है। देखो हमने ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पढ़ा है अब तक, सिर्फ हमने क्या पढ़ा है अभी आईपीएससी नेमिंग में, सिंपल हमने कॉमन नेम्स पढ़े हैं और आईपीएससी नेम थोड़ा बहुत करा है। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा था कि आपका डाई हाइड्रोजन अगर होंगे तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम, एक जेमिनल डाइहाइड भी बोल सकते हैं उसको, और विसिनल डाइहाइड भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम इसके सबके देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है टेबल, और इसमें सबके हमें क्या लिखने हैं, आईपीएससी नेम लिखने हैं, और आपको ये देखनी नहीं है कभी, क्या पता आप अभी जाकर देखो, खुद से पहले लिखो आईपीएससी नेम सबके, और उसके बाद चेक करना। ठीक है, मैं भी यहाँ साथ साथ आपको समझाते जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है खुद से तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेम्स हम इतने ज़्यादा एक बार देख लेंगे साथ के साथ, लेकिन इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट आईपीएससी नेम करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हो, CH3 CH2 CH, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ये CH3। तो इसकी नंबरिंग करते हैं पहले, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए 2 क्लोरो, ठीक है 2 पर है, यहाँ पे 2 पर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसके लिखेंगे इसको 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या होगा, CH3, आपके 2 CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बाद ये कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा एक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CH2 एंड देन Br, सॉरी सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक और आपका ग्रुप लगा हुआ है CH3। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी है हमको, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो यहाँ देखिए 2 पर क्या लगा हुआ है आपका, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं,
और आपका एक ब्रोमीन आइटम भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल एंड देन प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो, 1 पर क्योंकि ब्रोमीन एटम लगा हुआ है, और 2 पे क्या है आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ CH3 एंड देन यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पर ब्रोमीन आइटम लगा हुआ है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो नंबरिंग कैसे की जाएगी, पहले तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन ढूंढ रही है। ठीक है, कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये दिख रही है आपको। ओके, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। देखो 2 पर क्या है, ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो एंड देन 2 पे मिथाइल एंड देन प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो 1 पे क्लोरो एंड इथीन। ठीक है, तो सिंपल है, या इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल क्लोरो इथीन भी ले सकते हैं, 1 को इग्नोर कर सकते हैं हम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3, ये भी सिंपल है। 1 पे क्या है, ब्रोमो एंड देन देखो हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपको देखना होगा पेरेंट चेन को। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन आपकी पहले नंबरिंग की जाती है। ठीक है, 1 2 3, तो 1 इसका नंबर है, यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 क्या है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, तो पहले हम एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में, देन सब्सटेंट को। ओके, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। देखो बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन आइटम लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका कॉमन नेम देखो, ऑर्थो क्लोरो टोलिन। ये समझ में आ रही है आपको बात, मतलब टोलिन तो आपके पेरेंट, आपके क्या हुआ, पेरेंट ग्रुप हो गया, और उसके पोजीशन पर ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहाँ पर आ रहा है, मतलब क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, ऑर्थो क्लोरो टोलिन लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये भी समझ में आ रही होगी आपको, कॉमन नेम देखो आप खुद से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने कहा रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ IPSC की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी IPSC नेम जरा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, पहले मिथाइल को देंगे नंबरिंग या क्लोरीन को देंगे, बताओ ये। देखो पहले हम देंगे क्लोरीन को, देन देंगे मिथाइल को। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं इसको, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम कि हम टोलिन को पेरेंट क्या मान लें, ग्रुप मान लें, और इसकी नंबरिंग के हिसाब से कर दें इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले अगर इसके पेरेंट ग्रुप में मान रहा हूँ टोलिन को, तो टोलिन तो देखिए यहाँ पर तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 क्लोरो टोलिन भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, दोनों सही है। ठीक है, आपने दोनों में से कोई सा भी किया होगा, तो दोनों सही है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड को। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड समझ में आ रही है बात, कि बेंजाइल आपका ग्रुप होगा, बेंजीन ग्रुप होगा, और यहाँ पर sp3 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक क्लोरीन आइटम लगा होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, बेंजाइल क्लोराइड। ये हमने सब देखा हुआ है पिछली क्लासेस में, और जिसने नहीं देखा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। अब इसकी IPSC नेमिंग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक बेंजीन, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पे क्लोरीन है। तो देखो ये तो लिखा हुआ नाम यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो
कि sp3 कार्बन जो है जुड़ा हुआ है एक एरोमेटिक रिंग से और एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसका लिखेंगे, इसको बेंजाइल क्लोराइड लिखते हैं इन द कॉमन नेम। बट हम यहाँ बात करेंगे हम बात करेंगे आईपीसी नेमिंग की, तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस पेरेंट चेन जब भी आपकी ऐसे होती है ना, किसी कार्बन जो चेन है और उस पर कोई मतलब एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है और उस पर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका ये पेरेंट चेन बन जाती है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे, तो इसको लिखते हैं फिनाइल बेंजीन को ना, ठीक है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है तो क्या लिखते हैं, इसको फिनाइल लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या नेमिंग आ जाएगी, देखो पहले सी आएगा फिर देन पी आएगा, तो क्या लिखेंगे इसकी नेमिंग, 1 क्लोरो देन 1 फिनाइल देन मीथेन, ठीक है, यहाँ सिंपल क्या लिख सकते हैं इसको, क्लोरो फिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, Cl एंड Cl लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ ये क्या है आपका, ये जेमिनल डायलाइड है, ये क्लियर हो रही है बात, ये आपका जेमिनल डायलाइड है, ठीक है। तो इसके आईपीसी नेम करते हैं पहले, तो 1 ही आएगा सिर्फ यहाँ पे, तो 1 डाइक्लोरो मीथेन, या सिंपल इसको डाइक्लोरो मीथेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए ये आपका, देखो ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म लिखते हैं इसको ब्रोमोफॉर्म लिखते हैं, इसको लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये सब कॉमन में इंपॉर्टेंट है। CS एंड 3 आपके क्लोरीन आइटम लगे हुए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे ये बताइए, 1 ही है सिर्फ यहाँ, तो ट्राई क्लोरो मीथेन लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है, ऐसी नीचे वाले को कर सकते हैं, ट्राई ब्रोमो मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है, सिंपल है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, इस यहीं पे कर देता हूँ मैं जस्ट, हाँ देखिए अलग से लिख देते हैं, कोई नहीं, CS3 CS3 CS2 CS फ्लोरीन, यहाँ पे CS2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेमिंग लिखी हुई है एन प्रोपाइल फ्लोराइड, देखो हमने पहले देखा था ना कि आपके मोनो ब्रोमो एल्केन्स होते हैं, उनकी कैसे नेमिंग करते हैं, कॉमन नेम्स की, पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हैं और देन हम इसको हैलाइड लिखते हैं, तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है एन प्रोपाइल फ्लोराइड, इसने लिखा हुआ है। अभी इसके आईपीसी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 पोजीशन पे फ्लोरीन आइटम लगा हुआ है, तो 1 फ्लोरो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो आप बताना आपके कितने सही हुए हैं इनमें से। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स of all 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary और tertiary bromide. ठीक है, तो आपको पहले जो बोल रहा है ना C5H11Br, तो इसके पहले तो आप गिवन ही दे रखा है यहाँ पर 8 आपके क्या बनने वाले, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। और फिर इसकी हमें करनी है, सबकी आईपीसी नेम लिखनी है और इसको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर, ठीक है, समझ में आ गई बात, जरा इसको देख, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, C5H11Br है, ठीक है, तो पहले सिंपल यहाँ पे कर जाएगा CS3 CS2 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 CS2Br, ये आपका तो फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बना सकते हैं हम इसका, देखो Br अभी यहाँ पे लगा हुआ है इस कार्बन पर, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, Br यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है एंड यहाँ भी लग सकता है, ठीक है। इसको लगाते हैं पहले CS3, देखो यहाँ नहीं लग सकता, अगर यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, सिंपल वही रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखो लगा के देखते हैं, देखो यहाँ भी नहीं लग सकता, अगर देखो यहाँ लगाएंगे इसको, देखो अभी देखते हैं, आपको समझ में आए, तो यहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है, यहाँ पे नहीं लग सकता। अभी इसको चेक करते हैं, CS3 CS2 CS2
देन CH2 CH3 Br, ठीक है। अभी थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर Br आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हाँ थर्ड पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया है, Br लगा दिया है। अभी फोर्थ पोजीशन पर अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, समझिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Br यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो सेम टू सेम ये नहीं बन जाएगा, आपका सेकंड पोजीशन वाला बन जाएगा सेम टू सेम, तो यहाँ तो बनेगा नहीं। अगर मैं इस Br को यहाँ पे लगाऊंगा तो सेम आपका रिपीट हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला, तो मतलब यहाँ भी नहीं होने वाला, अंडरस्टूड। तो ये तो होने नहीं वाला, ठीक है। तो अभी 3 पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अब क्या करें, अभी नेक्स्ट देखना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, CH3 को निकालो यहाँ से, एक मान लीजिए यहाँ पे CH3 निकालता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो सेम टू सेम आपका ये फिर से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इथाइल को निकाल सकते हैं और इथाइल निकाल के यहाँ पर एक बना सकते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं, CH3 CH3 और उसके बाद क्या बन जाए यहाँ पे CH2 CH2, ठीक है। इस टाइप से 1 2 3 4 5 Br ये बन जाए। ये क्या बन जाए, यहाँ पर कार्बन पे लगा हुआ है, एक कार्बन पे यहाँ भी लग सकता है, CH3 हाइड्रोजन यहाँ पे Br आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे CH क्या आ जाएगा, CH3 बन जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आप मैच कर सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा ये। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, अभी इस हाइड्रोजन को निकाल के मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे Br लगा सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन यहाँ पे CH3 यहाँ पर Br और CH2 CH3, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखिए 7th, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अभी देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हम एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, CH3 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 यहाँ CH2 Br, ठीक है। ये भी समझ में आ गई बात, देखो ये भी डिफरेंट है, एकदम सेम नहीं है, ओके। अभी देखो एक लास्ट रहता है, जरा देखिए, बताइए मुझे क्या हो सकता है लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, एक और पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या होगी पॉसिबिलिटी वो, देखो इस वाले केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले केस में सेकंड वाले में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ये CH3 देखो यहाँ भी तो आ सकता है, CH3 CH2 CH, हाँ CH3 आ जाए एंड देन फिर CH2 B आ जाए, इस टाइप से। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, देखो किसी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, एकदम डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 एंड देन Br C5H11 Br, ठीक है, ओके। ये आपके 8 आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए। अब इन सभी क्या करनी है, हमको IPC नेम लिखनी है और साथ के साथ क्या करना है, हमको इनको क्लासीफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ देखिए इसका क्या होगा, IPC नेम 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पोजिशन पे आपका लगा हुआ है ब्रोमीन आइटम, तो 1 प्रोमो पेंटेन 1 2 3 4 5 5 कार्बन आइटम है, लिखेंगे 1 ब्रोमो पेंटेन। और देखिए इस ब्रोमीन जो है, इस कार्बन जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो sp3 कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको 1 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम 1 डिग्री सेकेंड टर्सरी की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हम IPC नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्रोमीन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ये है, और वो कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको सेकेंडरी बोल देंगे। अब देखो इस जो ब्रोमीन है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इसको सेकेंडरी लिख देंगे। अब देखो जो ये ब्रोमीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इसको 1 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा,
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। देखो 2 कार्बन होगा यहाँ पर, इसको मैं खोल कर दिखा देता हूँ। CH3 CH3, यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए ये जो है ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, टर्सरी आपका हो जाएगा। ये देखो क्या होगा, यहाँ पर भी प्राइमरी हो जाएगा ये, ठीक है। ओनली क्योंकि वो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है इसका, ठीक है। तो ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो इसका क्या लिखेंगे, 1 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर देखिए इसको भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके देखनी है हमको क्या, IUPAC देखनी है। तो IUPAC देखिए, इसका तो सिंपल 1 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, यहाँ 3 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3 CH CH2 CH2 Br, यहाँ CH पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, सिंपल है। अभी नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं है ये भी, हम ब्रोमीन को यहाँ उठा के यहाँ लिया है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ Br एटम लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल है। अभी नेक्स्ट देखिए, CH3 कार्बन, यहाँ CH3 है, यहाँ Br लगा हुआ है, यहाँ CH2 CH3, 1 2 3 4, तो मतलब 2 मिथाइल और 2 पे ब्रोमो भी है, और 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन हो जाएगा ये, सिंपल है। कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल जो नंबरिंग दे रखी है और जो सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखेंगे, उसके बाद आपकी पेरेंट चेन के नेम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सिंपल यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ इसको कर लेते हैं CH2 Br एंड 3 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सिंपल है। अभी नेक्स्ट देखिए, इन सब की भी हमको IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। इजी है, सिंपल है, एक हम करके देख लेते हैं। देखो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, एल्कीन को पहले नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप रिमेम्बर करना, इसको याद रखना है आपको। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पे ब्रोमो है, एंड देन क्या हो जाएगा, 4 पे ब्रोमो 4 ब्रोमो एंड पेंटीन भी आप पेंटीन लिखेंगे, पेंट 2 इन हो जाएगा, क्योंकि 2 पर आपका क्या आ रहा है, एल्कीन आ रहा है, ठीक है। तो पेंट 2 इन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ आप लिख सकते हो क्या, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, क्या लिखेंगे, तो 3 ब्रोमो ब्यूटीन इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, सॉरी यहाँ पे 3 मिथाइल भी है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो और क्या जाएगा, 3 मिथाइल आ जाएगा, और पेंट 2 इन, ठीक है। सेम है, बाकी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 तो हमने कर लिए हैं, 3 ये कर लिए, बाकी 3 आप ये करिए ट्राई, और इसके आंसर आप देख लेना, मैं भी इसको डाल दूंगा आंसर्स, ठीक है। ठीक है, ये आंसर्स, ठीक है। तो 3 के तो हमने देख लिए थे, 4 ब्रोमो पेन 2 इन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, ये हमने देखा नहीं था, 2 पर मिथाइल भी लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 4 ब्रोमो है, और 3 पे क्या है, मिथाइल है, पेन 2 इन, ठीक है। 4 पे क्या है, 1 पे ब्रोमो है, देखो यहाँ पर करिए 1 2 3 4, देखो अगर आप यहाँ से भी चलोगे तब भी 2 पे एल्कीन आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से किया, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है ब्रोमीन पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके। तो
यहाँ क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूटूइन, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर इस पर देखिए क्या होगा, 1 पे ब्रोमो 1 2 3 4, देखो यहाँ से चलोगे तब भी 1 2 आएगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने क्या यहाँ से चले हम, ताकि ब्रोमीन जो आपका है उस पर कम से कम नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटूइन आ जाएगा, ठीक है। 6 का देखिए क्या होगा 1 2 3, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अब कोई सब्सटेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना एल्कीन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है, इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, चाहे आप कोई से भी दूसरी किताब से करिए, चाहे आप प्रदीप लीजिए, ठीक है, या कोई अपना मटेरियल लीजिए, ऑनलाइन मटेरियल कई सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है, पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड को, ठीक है। और जब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।